चैप्टर का नाम क्या होगा? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम एकदम बेसिक से बताए थे लास्ट क्लास में क्या कि ये रिलेटेड है किससे? क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर से। क्या बोल रहे? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी सभी लोगों को पता है क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या फिर वन वेरिएबल, और जहाँ पे इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो। इनइक्वालिटी मतलब ये सब साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा कुछ करके इन सब साइंस का अगर यूज़ किया जाए तो इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो हम बताए थे क्या कि पहले एग्जाम्पल दिए थे और एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ गए थे। ठीक है, हम खुद से एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ गए थे एक्चुअली में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ गए थे और उसके बाद टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, हमको ये आइडिया नहीं है ना कि इससे कितना मार्क्स का या कितना, हाँ पहले आता था पता है, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। ठीक है, 6 मार्क्स का। और एक तो जगह हम ये भी देखे हैं कि 2 मार्क्स का भी आया है क्वेश्चन इससे बोर्ड में। ठीक है, ये मेंस के टॉपिक है ही नहीं बोर्ड के लिए। तो अभी नहीं पता है कि 6 मार्क्स से देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर 2 मार्क्स से देगा तो वो भी बता देंगे, 6 मार्क्स से देगा तो वही बता देंगे। 2 मार्क्स में क्या होगा ना कि पूरा चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम। तुमको बड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में वर्ड्स पूरा दे देगा, एकदम कुछ पैराग्राफ दे देगा, वहाँ से पढ़ के तुमको इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन निकालना है। तो हम तुमको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं स्टार्टिंग से, और एक या दो वर्ड प्रॉब्लम भी बता देंगे आज, ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। और बुक लोग पहले बस खाली बुक सभी लोग अपने पास रखना। ठीक है, जैसे कि बस हमको एग्जाम्पल उठाने दो ताकि वापस से कर सके, और उसको सब टेक्निकल टर्म भी इस्तेमाल कर देंगे। बस खाली फिलहाल के लिए देख लेते हैं, छोटा सा एकदम एग्जाम्पल देते हैं। आसान सा इक्वेशन उठा रहे हो, बस इसीलिए वेट करें। हाँ चलो देखो, हम क्या बोले? LPP किस पे बेस्ड है? टोटल लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पे। तो हम 2 इक्वेशन लिख रहे हैं बाबू, क्या देखो क्या? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एक इक्वेशन 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और x का वैल्यू, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छे समझना, हम टेक्निकल टर्म भी बता देंगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ये। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब सभी लोगों को पता है कि ये एक्चुअली में क्या एक्सप्रेस कर रहा है या शो कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज एक्सप्रेस या शो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैसा बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से क्रॉस करके पार कर रहा होगा। बस पहले ये पता कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा कि जो भी इनइक्वालिटी होगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि ये लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है। तो कुछ देर के लिए इनइक्वालिटी भूल जाओ। यहाँ पे क्या दिखना चाहिए तुमको कि यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है, ये वाला फर्स्ट वाला। तो इक्वेशन जो लाइन का है वो कहाँ से पास करता है? क्या करते हैं, बारी बारी x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। अगर x 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो y का वैल्यू 3/0, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। अगर x का वैल्यू 0 पुट किए, y का वैल्यू 3 हो गया। इसका मतलब कहीं पे इधर आता होगा 0,3, एक पॉइंट मिला। y 0 कर दो, x मिलेगा 5, यानी कि इधर कहीं होगा 5,0। तो हमको पता चल गया कि ये जो लाइन है यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, अच्छे समझना। बस क्या करिए, ये निकाल के दे दिए 5,0। फर्स्ट लाइन के तस्वीर ऐसा बनता है। सेकंड लाइन पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? 5x प्लस 2y। ये काम मन में करना। ठीक है, ये काम मन में। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 5 मिलेगा, और अगर y 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो हम क्या किए, x 0 तो y 5, तो y 5 मतलब यहाँ पे तो 0,3 है, कन्फर्म इधर कहीं आएगा 0,5, मतलब थोड़ा सा ऊपर। और इसके हिसाब से y 0 तो x 2, मतलब ये 5 था तो इधर कहीं आएगा 2,0। तो बाबू इसको भी ज्वाइन कर दो, देखो ऐसा लाइन ये पास कर गया, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा गंदा बन रहा है, बट स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये बना दिए क्या वो 2,0 लाइन पे पट कट किया। ये लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वल टू ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये रहा 2 इक्वेशन का लाइन। 2 लाइन का इक्वेशन का ग्राफ जो हुआ वो हम ड्रॉ कर दिए। और ग्राफ ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका है, एक बार x को 0 करेंगे तो y वाला पॉइंट मिलता है, y को 0 करेंगे x वाला पॉइंट मिलता है। तो मतलब पता चल जाए कि 2 पॉइंट से पास करा लाइन कैसा दिखता है। ये ऐसा दिख रहा है, काम खत्म हो गया। और इसका तात्पर्य क्या है कि बोल रहा है x और y का वैल्यू 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, मतलब कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि आपका जो भी डायग्राम बन रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चूज़ करना है।
जो कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 11th में एक टॉपिक था क्या, बाउंडेड। अब रीजन बाउंड करने वाला बात। अब देखो ये जो इनइक्वालिटी था, आपको याद रखना है क्या बोली, ये स्टेप है। इस इनइक्वालिटी में हमेशा क्या पुट करेंगे, ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करेंगे। क्या बोले, ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। क्या बोले, 0,0। तो जितना भी इनइक्वालिटी उसमें पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन है, तो बारी बारी से क्या करना है अपने को, ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 तो 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, लेस देन 15। तो 0 क्या हो गया एक्चुअली में, लेस देन 15। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बन गया ट्रू वाला बात। मतलब क्या हुआ ना कि जब आप इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किए तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गया। मतलब जो लाइन ड्रॉ किए हैं इस इक्वेशन वाला, वो ओरिजिन की तरफ भागेगा। ट्रू करेगा तो ओरिजिन की तरफ, और अगर फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूर भगाएंगे, ठीक है। तो कौन सा लाइन है जरा चेक करो, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 वाली लाइन ये है। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन के पास, ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे, तो हम ओरिजिन की तरफ भगाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किए हैं, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करें, इसीलिए हम देखो सिर्फ एरो दिए हैं ओरिजिन की तरफ, ऐसा, ठीक है। अच्छे से समझना। आते हैं सेकंड वाले लाइन पे, जो भी दिक्कत है वो बोलना, ठीक है। सेकंड वाले लाइन पे आते हैं, फिर से क्या पुट करेंगे, वो ओरिजिन वाला ही पॉइंट पुट करेंगे। तो 0 और 0 पुट कर दो, तो 0 0 पुट करें, 0 0 लेस देन इक्वल टू 10। सही बात है, 0 जो 10 से छोटा होता है। कोई भी एक चीज़ होल्ड करना चाहिए, इक्वल टू तो कभी नहीं होगा, बट हाँ इनइक्वालिटी वाला होल्ड किया ना कि लेस देन 0, तो अगेन वो लाइन भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ भागेगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो जो ट्रू हो गया, जो जो इनइक्वालिटी लिखा हुआ था। तो ये फिर से ओरिजिन की तरफ भागा, ऐसा कुछ। तो अब एक सिंपल सा लॉजिक, हमको वो रीजन ढूंढना है जहाँ पे जो एरो हो एक ही तरफ आ रहा हो, वो रीजन। तो वो कौन सा रीजन है, ओ बोल देते हैं, नामकरण कर दे रहे, बी ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है हमको कि यहाँ पे लाइन कट किया है, सी बोल देते हैं, यहाँ पे डी बोल देते हैं, और ये जो कट किया था इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पे एरो एक तरफ आ रहा है। हम ये ए बी सी वाला रीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि एरो इसके बाहर चला गया। अगर इधर साइड एरो होता तो हम बोलते कि हाँ एक तरफ। वो रीजन कौन सा बन रहा है, तो ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एरो सब एक ही तरफ आ रहा था, यानी कि ओरिजिन की तरफ आ रहा था। तो रीज़न क्या सेट कर दे रहे हैं हम। बाबू बहुत, ये अगर 6 मार्क्स से पूछने का चांसेस हुआ या 5 4 का तो देगा, मे भी हमको लगता है 6 का ही देगा, ठीक है बाबू, ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमेशा 6 मार्क्स का रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग वाले से। चेक करना प्रीवियस ईयर में, कंफर्म देखना 6 मार्क्स का ही रहा, ठीक है। तो ये रीज़न कौन सा कर दिए हम सेट, ये वाला। तो रीज़न कौन सा सेट हुआ बाबू, चेक करो एक बार, ओ ए सी डी। अब यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टेप्स क्या था कि अगर ऐसा इक्वेशन दे दिया तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ से पास कर रहा है, ये एक लाइन ही है, कहाँ से पास कर रहा है, वो कैसे निकालते हैं, बारी बारी x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे। x 0 करेंगे y का पॉइंट मिलेगा, y 0 करेंगे x का पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हम ओरिजिन वाला पॉइंट पुट किए, तो 0 0 पुट किए। अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर गया, हाँ कि 0 जो है 15 से छोटा होता है, तो सही बात, मतलब ये आएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और अगर हम पुट कर देंगे, अगर मान लो कि सब फॉल्स हो जाता, जैसे आएगा आगे क्वेश्चन में फॉल्स हो जाता, तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट जाएगा, ओरिजिन से दूर भागेगा जब फॉल्स होगा। तो यहाँ पे सारा देखिए, हाँ ओरिजिन की तरफ आ रहा है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब वो चेक करें कि कौन सा रीज़न जो है कॉमन है दोनों लाइन के लिए। तो ये वो रीज़न है जहाँ पे एरो हर तरफ से आ रहा था, जैसे इधर के लिए इधर आया था और इधर से इधर, यानी कि ये कॉमन रीज़न हो गया। तो बाउंड कौन सा किया, ओ ए सी डी। अब मेरा टेक्निकल टर्म स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे, सुनना, कॉर्नर पॉइंट्स। बताए थे कल भी, बट वापस सुन लो। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पॉइंट्स के कारण रीजन बाउंड हो रहती है। यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, ओ है, ए है, सी है, डी है। तो ओ पता है क्या होता है 0,0, ए पता है 2,0, डी पता है 0,3 था, सी नहीं पता है। तो सी निकाला जा सकता है क्योंकि सी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, यानी कि दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th का ही था, आराम से सॉल्व करेंगे ये पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि सी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन सा है, ओ है, ए है और सी है और डी है, तो लिख देंगे। सेकंड आते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड यूज़ करते क्या, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन मतलब क्या होगा, वो रीजन जो बाउंड किया गया, यानी कि ओ ए सी डी वालों को फिजिबल बोल रहे हैं। तो तीसरा क्या बोलेंगे, इनफिजिबल, इसका मतलब क्या बोलने वाले हैं हम लोग, तीसरा इनफिजिबल का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जो रीजन बाउंड नहीं किया होगा, यानी कि ये सब इलाका जितना दिख रहा है, इनफिजिबल रीजन। चौथा नंबर पे आते हैं बाबू, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्वेश्चन में ही एक इक्वेशन अलग से दिया रहेगा, एक्सप्रेशन बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्या, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, मान लो हम यहाँ लिख दिए ये वाला, क्या लिख दिए, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो ये चीज़ को हमको क्वेश्चन में बोलाएगा कि आप मिनिमाइज बताओ या मैक्सिमाइज, वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो चीज़ हो सकता है, याद सुनना अच्छे से, ठीक है। हम बता रहे ना, सब क्वेश्चन दिया रहेगा, टेंशन मत ले। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इक्वेशन से और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा रहा है कि आपको ये मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है। तो मान लेते हैं हम तुमको मिनिमाइज बोल देते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहेगा कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, तो हम बोल देते मिनिमाइज दिया है सपोज। तो करना क्या है ना, जितना भी कॉर्नर पॉइंट्स आया था उसको बारी बारी यहाँ पुट करेंगे, एकदम प्रॉपर में बताएंगे, ठीक है। उसको बारी बारी पुट करेंगे। पहले टेक्निकल टर्म समझ लो, कॉर्नर पॉइंट किसके बोलते हैं, जिसके कारणवश रीजन बाउंड हुआ, तो इसके कारणवश रीजन बाउंड हुआ तो कॉर्नर पॉइंट। फिजिबल रीजन किसको बोलेंगे, जो रीजन बाउंडेड है तो वो हो जाएगा फिजिबल रीजन, जो रीजन बाउंडेड नहीं है तो इनफिजिबल रीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो अभी हम बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, बस उसको बोलते हैं। तो ये सब टेक्निकल टर्म जान लिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। तो अब एक काम कर लेते हैं बाबू, ठीक है। देखो अब हमको एक सी वाला पॉइंट भी पता करना था, हमको पता है कि ओ पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है और डी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट नहीं पता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सी वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 बोल देते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 बोलते हैं। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें ताकि x और y के वैल्यू यानी कि ये पॉइंट मिल जाए। तो हम फटाक से क्या कर दिए बाबू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हुआ, 6x हुआ, 10y हुआ और ये 30 कहलाया। 5 से मल्टीप्लाई किए 25x हो गया, 5 2 10y हो गया, 5 10 50 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10y कट गया, -25 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, -19x, और -50 में से 30 चला गया तो -20 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20/19 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 20/19। अब 20/19 कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे कि मान लो यहाँ पुट कर देते हैं हम, ये बार बार गंदा ही पॉइंट हमें कहाँ मिलता है समझ में नहीं आता हमको। 20/19 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/19। तो 2y इज इक्वल टू, ये 10 था, 10 में से 100/19 का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 190 माइनस 100, 190 माइनस 100/19, सॉल्व करने पे कितना होगा, 90/19 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या बोले, 90/19 आने वाला है। तो हमको x वाला पॉइंट मिल गया, y पॉइंट मिल गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट बोल दें कि 20/19 और 90/19 लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन्स होगा इनइक्वालिटी, नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन बोल रहे हैं, डायग्राम बना देंगे, x एक्सिस y एक्सिस चेक कर लेंगे लाइन कहाँ से पास कर रहा है, वो जीरो करके बारी बारी। उसके बाद ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करेंगे, अगर ट्रू होता है तो वो ओरिजिन की तरफ भागता है और फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूर भागेगा। तो यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी जो था इक्वेशन वाला वो क्या, ट्रू हो गया, यानी कि ओरिजिन की तरफ भागने लगा। तो ये चीज़ आ गया रीज़न, इसको फिजिबल रीज़न बोलते हैं। और जिस पॉइंट्स के कारण वो बाउंड हो रहा है उसको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि आपको ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है किस पे, तो ये हमको दे दिया 5x प्लस 3y पे मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या किए, ओ तो पता था 0 0 होता है, ए पता था 2,0 होता है, डी पता था 0,3 होता है, सी नहीं पता था। तो सी किसके द्वारा निकाला गया, दो लाइन के हेल्प से निकाला गया, दो लाइन का इंटरसेक्शन को सी बोलते हैं हम लोग। तो आराम से सारा कॉर्नर पॉइंट निकाल चुके हैं। तो अब अच्छे से देखो, ये स्टेप है, यही करना है हम लोग को एग्जाम में भी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अब बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे उस बॉक्स में, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और
जो फंक्शन था, यानी कि z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 5x प्लस 3y। अच्छे से समझना। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, तो O है वो क्या है 0,0, A है वो क्या है 2,0, और B क्या है C क्या है 20/19, 90/19, और एक D पॉइंट कौन सा है मेरे पास जो लिखा हुआ है 0,3। ठीक है, तो हमको मिनिमाइज बोला है, हाँ मैंने मिनिमाइज नहीं बोला, मैक्सिमाइज बोला, तो यहाँ पे वर्ड मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमाइज बोला गया। तो बाबू 5x प्लस 3y है, हमको चेक करना है कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट करने पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे 0,0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 आएगा वैल्यू, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2,0 पुट करेंगे तो 10 आएगा। अब ये पुट करेंगे तो बहुत गंदा सा कुछ आएगा बाबू, 100/19 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 270/19 ऐसा कुछ होगा, और 0,3 पुट करेंगे तो 9 होगा। तो ऑफकोर्स दिख रहा है कि साफ साफ ये हमको लगता है ये बड़ा वैल्यू आने वाला है ना ये दोनों। तो ये वाला वैल्यू को हम लोग चूज़ कर लेंगे, तो लिखेंगे क्या कि z इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट C, और उसका वैल्यू क्या है, तो जो सॉल्व करने पर आने वाला है कितना आएगा 270 प्लस 370/19 आने वाला है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, पीछे में लिख देंगे हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट के तौर पे। चलो देखो, एक क्वेश्चन उठाए हैं, हमको आसान सा दिखा इसीलिए देखो, 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं बाबू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और x प्लस 3y का वैल्यू बोल दिया गया मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, और x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, y लेस देन इक्वल टू 8 है, और साथ में साथ लिखा हुआ है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो हमको करना है क्या, बस सबसे पहले वो डायग्राम शो करना है, मतलब कि ड्रॉ करना है लाइन को, कि लाइन कहाँ पे दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा कुछ। तो देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल दिया बाबू, फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, बस। ठीक है, अब हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से पास कर रहा है, तो क्या सीखा है कि एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करना है। तो जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 10 आएगा, तो बोल देते हैं क्या 0,10। ठीक है, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, तो ये 5,0, बात ख़त्म। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो अगला इसका इक्वेशन भी लिख ही देते हैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाला इक्वेशन लिखा हुआ है सर। ये आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, x को 0 करो तो y का वैल्यू 5 आएगा, मतलब इधर कहीं आने वाला है, तो हौच पौच हो गया फिर से 0,5। ठीक है, और अगर y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 15 आएगा, मतलब इधर कहीं आने वाला है, दूर से एकदम 15,0, मतलब कि लाइन कुछ ऐसा भागने वाला है। अच्छे से समझना, देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फर्स्ट दोनों का भी होगा, इसका इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं कि x का वैल्यू 10 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 15 तो इन बिटवीन कहीं इधर आने वाला होगा 10, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 10। क्लियर है, चलो बढ़िया बात है। अगला क्या लिखा है, y लेस देन 8 है, तो 10 और 5 के बीच में 8 आया कहीं पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ, और आगे कहीं कट करेगा नहीं करेगा नहीं पता हमको, बट यहाँ पे आने वाला है ऐसा कुछ। दिक्कत है समझने में, इसको और बड़ा ग्राफ बना दें, ऐसा कुछ है, बहुत सारा वो हॉटस्पॉट तो दिख रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ये वाला फिर से। चलो देखो कोई बात नहीं, इसी में करते मैनेज। ठीक है, देखो तो ये सब आ गया, चलो ठीक है। अब हमको देखना है कि शेड कहाँ पे कर रहा है, मतलब कि कौन सा रीजन बाउंड कर, देख रहे बहुत सारा रीजन दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 5, तो रीजन ऐसा बहुत सारा दिख रहा है। इसका मतलब ये था कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना, मतलब इसी का क्वाड्रेंट का लेना है। तो अब हमको देखना है बाउंड कहाँ पे कर रहा है, तो क्या सीखा है कि ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करना है। तो जब हम यहाँ पे पुट किए 0 0, तो पुट करने पे क्या हो गया 0 0, तो 0 ग्रेटर देन 10 तो होता नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो फॉल्स होने का मतलब लाइन से, ये ओरिजिन से दूर भागेगा, तो ये वाला लाइन था फर्स्ट वाला, तो ये ओरिजिन से दूर भागेगा, दूर भाग रहा है, बात खत्म। सेकंड पे आते फिर से, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी ओरिजिन दूर भागेगा, दूर चेक कर लो एक बार, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, दूर दूर, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला क्या x लेस देन 10 है, तो यहाँ पे 0 पुट किए,
तो 0 जो होता है 10 से सही होता है, तो सही बात हो क्या, मतलब ये लाइन था ना 10 का, तो ये इधर भाग गया क्योंकि ओरिजिन के पास जाना है इसको, क्योंकि ट्रू हो गया। तो ये कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि y लेस देन 8, ये भी ट्रू हो गया, मतलब ये लाइन नीचे जाएगा क्योंकि ये y इज इक्वल टू 8 लाइन ये था ना, तो फिर से ये नीचे जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। तो तुमको साफ दिख रहा है कि ये रीज़न ही ऐसा है। कौन सा रीज़न, ये वाला जो सेट करने वाला है, यही एक ऐसा रीज़न था जहाँ पे हर तरफ एरो जो था हर तरफ से एक तरफ आ रहा था, एक तरफ आना, ठीक है। तो ये वाला रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ये हो गया शेडेड रीजन। कुछ कन्फ्यूज़न है तो बोल सकता है कोई, ठीक है, कि ये ऐड कैसे हुआ या कुछ भी। ये तो ये रीज़न हुआ शेडेड रीजन। तो बाबू थोड़ा चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा हम बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, देख लो, ऐसा थोड़ा सा परफेक्शन दे दे थोड़ा सा इसको। कितना सारा पॉइंट पे हो बाबू, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। तो सबको नामकरण कर दो, नामकरण कर दो। जैसे तुम बोल देते हैं कि ए है, बी, सी और डी बोलते हैं, तो इससे ये समझ आया कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब तुमको ए बी सी डी फाइंड करना है। तो ए वाला जो पॉइंट है वो किसके द्वारा किसका इंटरसेक्शन है, तो 2x प्लस वाई और x प्लस 3y का इंटरसेक्शन वाला ए पॉइंट है। तो तुमको निकालना पड़ेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था ना, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो सेम करने के लिए क्या किए, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, खत्म कहानी। ये 5x हुआ, 30 में से 15 गया तो 15 बचा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। जब x का वैल्यू 3 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x 3 पुट करते, 3 2 6, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a का कोऑर्डिनेट कितना आया, 3, अब एक प्रॉपर बताना था, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। 3,4 हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। देखो अगला पॉइंट कौन सा, b। तो b किसका इंटरसेक्शन है, तो x इज इक्वल टू 10, और ये लाइन कौन सा है, ये वाला x प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू 10 और x प्लस 3y का इंटरसेक्शन क्या है, b वाला है। तो x की जगह पे तुम 10 पुट कर दो, 10 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 5, 15 माइनस 10 5, और 3 नीचे भेज देंगे तो 5/3। तो b वाला कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से दूरी, ये पॉइंट तो 10 यूनिट पे आ चुका है, तो 10, y का कोऑर्डिनेट 5/3 आने वाला है। तो ये रहा b वाला पॉइंट, ठीक है। आते हैं सी पॉइंट पे। सी कॉर्नर पॉइंट किसके द्वारा है, फिर से वही x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 8 वाला। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 10,8 का रेशियो, मतलब कि सॉरी पॉइंट बनेगा, रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है। आते हैं डी पॉइंट पे। डी किसका इंटरसेक्शन है, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 8 वाला का, ये क्या है, y इज इक्वल टू 8 वाला का इक्वेशन है, तो इसका इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे तुमको y की जगह 10 8 पुट कर देना है। तो 8 पुट करेंगे, 10 10 माइनस 8 2, 2/2 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, 1 कॉमा ये 8 बनने वाला है। तो ये डी पॉइंट है। तो हम सारा कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं। अब हम बताए थे लिखने का तरीका। तुमको वो सब लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है या फिर ये मतलब कि फिजिबल रीजन क्या है, बट वो हम टर्म्स बता दें कि वो सब यूज़ कहीं कर दिया तो समझ में आना चाहिए। अब हमको देखो बताते हैं, क्वेश्चन में एक z इक्वेशन दिया हुआ था, लिखा हुआ था इक्वेशन में 5x प्लस 3y, ये इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, z, और बोला था क्या होना चाहिए, ये मिनिमाइज होना चाहिए। इसके बारे में बोला था कि मिनिमाइज, ठीक है। तो हमको क्या करना था, पहले एक बॉक्स बनाना है जहाँ पे हमको पॉइंट्स लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिख दो पॉइंट्स, पॉइंट्स का बॉक्स बना दिए। और यहाँ पे जो बॉक्स बनाने वाले वो z का वैल्यू बनाने वाले, यानी कि 5x प्लस 3y, ठीक है, ये ऐसा कुछ। तो तुम पॉइंट्स लिखो फटाफट। जैसे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा था, ए पॉइंट, तो 3,4 है। बी पॉइंट क्या है, तो 10,5/3 है। सी पॉइंट क्या है, तो 10,8 है। और डी वाला पॉइंट क्या है, तो 1,8 है। तो बारी बारी पॉइंट पुट, मिनिमाइज करने बोला, मतलब चेक करना है कौन सा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आने वाला है। तो जब यहाँ पे 3 पुट किए, तो 3 पुट करने पे कितना होगा, 5 3 15, 4 3 12, 15 और 12 27 हो गया, है ना, 5 3 15 4 3 12 27। 10 पुट किए तो 50 50 और प्लस 5 55 हो गया। ये पॉइंट बी पुट करने पे, पॉइंट ए पुट करने पे, ठीक है। पॉइंट सी पुट करेंगे कितना होगा, ये 50, 8 3 के 24, तो 50 और 24 74 74।
और 1 और 8 पुट करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 8 तक 24, ये 25 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो जब ए पुट के ये वैल्यू आया, बी पुट के ये वैल्यू, सी पुट के ये, डी पुट के ये, तुमको यहाँ दिखा देना पुट करने पे ये आने वाला है। तुमको ये चीज़ यहाँ लिखना है। पुटिंग के दौरान तुमको क्या लिखना है ना कि 5 इंटू एक्स की जगह पे 3 इंटू वाई की जगह पे 4, हम डायरेक्टली लिख दिए, थोड़ा समय बचा लिया और कुछ नहीं। तो ये देखो इन सब में पॉइंट पे कौन सा ऐसा कॉर्नर पॉइंट था जिसके कारण वैल्यू तुमको सबसे कम मिला, एज बोल दिया मिनिमाइज, तो वो डी पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट डी पॉइंट है। तो अब तुमको लिखना है क्या है, देखो स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि स्टेटमेंट में डी पॉइंट के लिए कि कौन सा वैल्यू निकालने वाले, बस दिखा देते हैं। अब जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं, ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू में ही क्या आता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब दोनों। जो जैसे कि तुम अभी मिनिमाइज निकाला तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 25, तो उसको हम ऑप्टिमल बोल देंगे, मतलब एक्सट्रीम का बात कर रहा है, या तो मिनिमाइज रहा होगा या मैक्सिमाइज रहा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z इज 25 एट डी, यानी कि 1,8। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, बात खत्म। इस तरीके से निकालना है क्या तुमको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी आएगा वर्ड प्रॉब्लम। पहले ही बोल रहे हैं ये क्वेश्चन तुमको, ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है ये वर्ड प्रॉब्लम रीड करके निकालना पड़ेगा। हर एक इक्वेशन z का भी x ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ था एग्जैक्टली, तो तुमको सॉल्व यही करना है। बट तुम्हारे पास पहले स्टेप क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ के ये एक्सट्रैक्ट करो, बाकी पूरा प्रोसीजर यही है कि जो भी इनइक्वालिटीज़ आया सजाएंगे नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन बोले यार बार बार, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि कहाँ से कट कर रहा है, पास कर रहा है। उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, वो रीज़न फाइंड करना है कि कहाँ पे वो फिजिबल रीज़न, मतलब कि बाउंड कर रहा है। बाउंड तो बहुत सारा किया, बट जो सेटिस्फाई करते हुए बाउंड कर रहा हो, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी लाइन अभी तक देखो ओरिजिन से पास नहीं किया है, ठीक है, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तब हम ओरिजिनल पॉइंट पुट करें। लेकिन जब ओरिजिन से कोई एक लाइन पास कर जाए तो वहाँ पे ओरिजिन पॉइंट नहीं पुट करना है, वहाँ पे कुछ और पुट करना है। हम कल भी बोले तो हम बता देंगे अभी, बट अभी ये सीख लो अच्छे से। तो वो आर डी शर्मा का क्या निकालने वाले, आर डी शर्मा का पेज नंबर 30.46 एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में कि अ डीलर विशेज टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सेविंग मशीन। सेविंग मशीन वो जो होती है सिलाई मशीन बोल देते हैं हिंदी में, और क्या, ठीक है। ये बोला कि कोई एक डीलर है जो दो चीज़ खरीदना चाहता है, क्या, पंखा खरीदना चाहता है और सेविंग मशीन खरीदना चाहता है, सिलाई मशीन, ठीक है। ही हैज़ ओनली 5760 रुपीज़, मतलब कि उसके पास टोटल कितना है, टोटल हम यहाँ पे कुछ को डेटा लिखते चलते हैं, टोटल कितना है 5760 रुपया, बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए इतना ही पैसा है उसके पास। और बोला क्या, एंड हैज़ स्पेस फॉर एट मोस्ट 20 आइटम। हम देखो तुम लोग को क्यों क्वेश्चन लिखने बोल रहे हैं ना, या फिर क्वेश्चन पढ़ने बोल रहे हैं, क्योंकि देखो रीज़न है, तुम इनइक्वालिटी ग्रेटर देन कब देगा और लेस देन कब देगा वो सिखाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। उसी का तो खेला है पूरा, तुम भी देख ही लिया अभी। तो एक डीलर के पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए 5760 रुपये, ठीक है। और उसको क्या खरीदना है, सिलाई मशीन खरीदना है और पंखा खरीदना है, ठीक है। और बोला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट लिखा एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही आइटम खरीद सकता है, मतलब 20 आइटम से कम ही खरीदने वाला होगा हमेशा। इतना कंफर्म कर लिए कि वो 20 आइटम से कम खरीदने वाला है। अब देखो एक फ़ैन का यहाँ पे लिख रहे हैं, अब फ़ैन का जो एक फ़ैन का कॉस्ट है वो कितना है, 360 रुपीज़ बोल दिया, 360 रुपीज़। और एक सेविंग मशीन का बोल दे रहे हैं कितना, शेविंग मशीन का, शेविंग मशीन क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, 240 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक फ़ैन का कॉस्ट है 360 रुपया और एक सेविंग मशीन का 240 रुपया है। चलो आगे पढ़ते हैं। और बोला है कि टोटल वो कितना सामान ले सकता है, तो 20 सामान ही ले सकता है। और लिखा हुआ है क्या, ही इज़ अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम, नहीं उसके पहले और भी कुछ था, हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट ही कैन सेल अ फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 22। तो अगर पंखा बेचता है, फैन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हम, फैन प्रॉफिट 22 रुपीज़ होने वाला है अगर वो फ़ैन बेचता है तो। और शेविंग मशीन पे प्रॉफिट उसको कितना होने वाला है, तो 18 रुपये होने वाला है, ऐसा वो बोल दिया। तो बोला क्या है ना कि अज्यूमिंग डैट ही कैन सेल ऑल दी आइटम्स, मान लेते हैं कि वो सारा आइटम्स बेच चुका है, और ही कैन बाई, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज करना है उसको,
अपना प्रॉफिट को। अब वो किस तरीके से बेचे, ये सब डेटा दिया हुआ है कि ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। यानी कि हमको समझ में आ गया टर्म मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ही तो दो ही चीज़ होता है, तो मैक्सिमाइज़ करना है। बस इतना सा डेटा था। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं। लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्या करते हैं कि डीलर जो है, मतलब डीलर जो था, डीलर जो क्या किया, बाई किया, बाइज, लेट डीलर बाइज एक्स फैंस, अच्छे से समझना आउट, एक्स फैंस एंड वाई सीविंग मशीन्स। बस यहीं पे खेला था, अब हो गया सारा। देखो क्या कर दिए कि एक डीलर था जिसको दो चीज़ खरीदना है, पंखा खरीदना है और सिलाई मशीन खरीदना है। उसके पास टोटल रुपया 5,760 रुपये ही है, और एक पंखा का दाम 360 है, एक सेविंग मशीन का दाम 240 है। अगर वो पंखा बेचता है तो 22 रुपये प्रॉफिट होता है, और सेविंग मशीन बेचता है तो 18 प्रॉफिट होता है। अब वो किस ऑर्डर में, मतलब कि कितना पंखा खरीदे और कितना मशीन खरीदे, सेविंग मशीन, ताकि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो मेरी बात अच्छे से समझना। तो हम क्या किए, खुद से मान लेते कि डीलर जो है वो एक्स फैन खरीदा और वाई शेविंग मशीन खरीद लिया, ठीक है। तो एक बात समझना, ये एक्स पंखा खरीदा और वाई शेविंग मशीन खरीदा, लेकिन वो बोला था कि वो टोटल सामान कितना ले सकता है, 20 ही ले सकता है। इक्वेशन था ना कि एटमोस्ट वो उसके पास जो स्पेस है वो 20 सामान के लिए ही स्पेस है। तो इन दोनों का सम, एटमोस्ट का मतलब क्या, इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 से ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा या सामान नहीं रख ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों का सम हमेशा 20 से छोटा या बराबर हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से कैसे आया, अगर एटलीस्ट वर्ड यूज़ करता तो हम लोग ग्रेटर देन का लगाते कि फिर ये ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। एटमोस्ट बोल दिया इसीलिए लेस देन का साइन, कि मैक्स टू मैक्स 20, उससे ज़्यादा नहीं भाई, बराबर चलेगा, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन ही आया। क्या क्लियर है? अगला पार्ट पे आते हैं। अब अगला पार्ट क्या बोला कि हमको बोला गया था कि एक पंखा का दाम 360 है और एक मशीन का दाम है 240, और उसके पास टोटल रुपए कितना है, 5,760। तो कभी भी 5,760 से तो ज़्यादा जा नहीं सकता है। इसका मतलब अगर एक पंखा का दाम 360 है तो जो तुम एक्स फैन खरीदा उसका दाम कितना हो जाएगा, 360 एक्स हो जाएगा। और एक मशीन का दाम 240 है, तुम वाई मशीन खरीदा है, यानी कि 240 इंटू वाई। तो ये कितना आ गया, टोटल रुपीज़ का सम, टोटल रुपीज़ जितना खर्च करने वाला है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 5,760 से कम या उससे बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? अगेन क्योंकि इस पैसा से ज़्यादा नहीं होने वाला तुम्हारे पास, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट। अब बोला क्या कि एक फ़ैन पे उसको प्रॉफिट कितना होता है, 22 वाला। हम पहले ही बोले कि ये सब तो इक्वेशन आ चुका है, और खुद साथ के साथ ये भी हमेशा लिख दिया करना कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो वो एक्स नंबर ऑफ मशीन, या तो 0 के बराबर ही हो सकता है। मान लो एक्स खरीदा ही नहीं, उसको प्रॉफिट दिख रहा है मशीन में ही ज़्यादा, शायद मशीनें पूरा खरीद लिया हो, वो भी पॉसिबल है। तो वही लिखा हुआ है कि हमेशा ये इक्वेशन जरूर चिपकाना है, क्या कि एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया सारा, यही इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट अब मैक्सिमाइज, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना। तो बोला ना कि एक अगर फ़ैन बेचता है तो 22 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अगर वो एक्स फ़ैन बेच रहा होगा, क्योंकि तुम एक्स खरीदा तो एक्स फ़ैन बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, 22 एक्स का प्रॉफिट, प्लस अगर वो वाई मशीन खरीदा है तो वो कितना प्रॉफिट था उस पर, 18, तो 18 वाई। तो ये रहा वो चीज़, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो इतना सारा चीज़ रहा जो मेरा डेटा था, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ ऐसा होने वाला है, इनइक्वालिटी पे ऐसा आया। तो अब इसमें से काट छाट कर सकते हैं। 8 से कटेगा ये वाला, 80 से कट जाएगा ये, तो पूरी ये इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। 8 कटे में 36 आता है, नहीं 36 तो नहीं आता, 24 32 आता है। तो 80 से नहीं, ये 8 से नहीं, 4 से कटेगा, ठीक है। 12, हाँ 4 से काट देते हैं। 4 से कितने बार में, 90 बार में, 4 से 60 बार में एक्स होगा, ये वाई होगा, और 4 से कितने बार में जाएगा, 1 और 4 और 4, 1,444 बार में, ठीक है। तो अभी 3 से तो नहीं कटने वाला, आई थिंक 3 12 24, नहीं 3 से भी कट जाएगा। 3 से भी काट देते, 30 बार में, 20 बार में। तो ये कितने बार में जाने वाला, 1 14 था ना, तो 4 बार में 12 और 2 8, 480 बार में, ठीक है। तो ऐसा कुछ।
तो अब ये रहा, और भी कट छट सकता है, वो 10 10 भी हटा सकते हैं, तो और भी आसानी ही हो गया। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। तो इतना गंदा इक्वेशन बना, 3x प्लस 2y, इतना समझना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दी क्या, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48, ये इक्वेशन को लिखा हुआ है। तो अब मेरा बात अच्छे से समझना, अब ये इक्वेशन तो आ चुका है, अब हम लोग सीख चुके हैं भाई, डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है, इसका इक्वेशन का डायग्राम बनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल 20 कहाँ से पास करा है, तो सर 20 20 से पास करा हो, यहाँ पे 20,0, तो यहाँ पे भी 0,20, बात खत्म। ये इक्वेशन कहाँ से पास करेगा सर, तो एक बार आप y 0 कर दो, एक बार x 0 कर दो। y 0 करेंगे तो x का वैल्यू 16 आएगा, तो कन्फर्म इधर से कहीं, और x 0 करेंगे तो y का वैल्यू 24 आएगा, मतलब ऊपर, तो कहीं ऊपर से पास करने वाला है ऐसा। बाद बाकी तुम लोग को पता है ही क्या करना है, बारी बारी जीरो पुट करेंगे, मतलब ओरिजिनल पॉइंट पुट कर देंगे। जीरो पुट कर दो तो 0 लेस देन 20, सही बात है, ओरिजिन की तरफ भाग गया लाइन, यहाँ पुट कर दिए, अगेन 0 0, सही बात है, फिर से ओरिजिन की तरफ ही भाग गया। तो रीजन कौन सा बाउंड हुआ बाबू, ये वाला, ऐसा कुछ। क्लियर हो गया लपाट, ठीक है। तो कौन कौन सा रीजन बाउंड हुआ, 1 2 3 और ये 4 क्रिटिकल, ये कॉर्नर पॉइंट, तो ओ है, ये ए बोल देंगे, ए वाला पॉइंट तो पता है 20,0, बी पता नहीं है, सी बोल, ए ओ ए बी, सी बोल देते, सी तो पता था ना, सी कितना से पास किया था यहाँ पे, ये तो 24 है, 24, ये है 0,20, ये वाला, तो 20,0 और 0,20 वहीं से पास कर रहा है, ठीक है। नहीं ये शायद 20 नहीं होगा बाबू, ये कुछ और होगा, ये यहाँ पे कितना था, वाई जब 3 से 16 16 16 16 32 48, 16 था, वही 16 पॉइंट हो, ठीक है। तो ये 16,0 ऐसा कुछ। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, 0,o आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, और एक सी आ रहा है। तो आराम से ओ का पता है 0,0 है, ए का पता है 16,0 है, बी का पता है नहीं पता है, सी का पता है हमको, सी का पता है कि ना 0,20। हम इतना छोड़ इसलिए रहे कि इसके बाद का सारा काम सीख चुके पहले वाले क्वेश्चन में, इसीलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम और वर्ड प्रॉब्लम एक दो को दिखा सकें। हम बताते मेंशन करते हैं पेज नंबर 30.49 का एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। और एक्सरसाइज का भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि भाग रहे वहाँ से, उस वो भी बताएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स, ठीक है। एक का बेसिक वर्जन बोल रहे हैं लोग, बेसिक वर्जन डॉल ए एंड अ डीलक्स वर्जन डॉल बी। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है, टॉय मैन्युफैक्चरर, 2 टाइप का डॉल प्रोड्यूस करता है, एक ए और एक बी, ठीक है। अगला पार्ट क्या वाला, ईच डॉल ऑफ टाइप बी, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू प्रोड्यूस एज 1 डॉल ऑफ टाइप ए, ठीक है। मतलब क्या कि ए बी वाला जो डॉल होगा वो दुगना टाइम लेता है ए से। ए क्या है, बेसिक टाइप का डॉल है, बेसिक टाइप, ठीक है, और ये डीलक्स टाइप है, ठीक है, ऐसा कुछ। मैंने क्या लिख दिया कि ईच टाइप ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज प्रोड्यूस एज 1 डॉल ऑफ टाइप ए। आगे बढ़ते हैं, द कंपनी हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2,000 डॉल, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2,000 डॉल, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना जा सकते हैं हम लोग, 2,000, ये क्वांटिटी दे दी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना हम लोग को, ठीक है। और चला देखते हैं आगे, एक दिन का बताया ना कि एक दिन में वो कितना कर सकता है, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं करने वाला हूँ, आगे देखते हैं। कंपनी हैव टाइम टू पर डे सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1,500 डॉल्स पर डे एंड ईच टाइप्स ऑफ रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, ये भी बोल दिया। द डीलक्स वर्जन दैट इज टाइप बी रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। अरे भाई बहुत कुछ दिया हुआ है, देखते चलो, देखो पढ़ो, इसके पहले पढ़ लो तो थोड़ा सा, ठीक है। तो बाबू जो सॉल्यूशन पे लिखा है थोड़ा सा आते हैं वहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉल टाइप, मान लेते हैं कि 2 टाइप था, एक था बेसिक टाइप और एक डीलक्स टाइप, ठीक है, एक था बेसिक टाइप और एक डीलक्स टाइप। और हमको बोला गया कि हम मैक्सिमम, द कंपनी हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2,000 डॉल्स ऑफ टाइप ए पर डे, ऐसे कुछ लिखा हो ना। और वाई क्या है, 2 टाइप्स, बस रुक जाओ,
$15 per day and type requires the amount है। ठीक है, चलो देखो बताते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, और इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹5 पर डॉल रिस्पेक्टिवली ऑन डॉल ए ऑन डॉल बी। तो हम कुछ कुछ इक्वेशन पहले लिखते थे, जैसे कि जेड मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करना है वो बात करें। ऑफकोर्स जब भी प्रॉफिट का बात होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज करने का बात करें। कौन इंसान जो प्रॉफिट को कम करना चाहेगा, तो मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट बोला है हमको। तो टाइप ए वाले डॉल पे वो उसको कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना ₹3 का हो रहा है, और हम बताते हैं। इससे पहले ये लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स डॉल्स ऑफ टाइप ए एंड वाई डॉल्स ऑफ टाइप बी टाइप बी टाइप बी प्रोड्यूस्ड। जो बुक में लिखा है बस हम वही लिख रहे हैं, बाबू कुछ अलग नहीं, बस समझाने का तरीका बता रहे हैं। प्रोड्यूस्ड पर डे टू मैक्सिमाइज, मतलब कि ये पर डे का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, पर डे का डेटा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है। तो हमको बोल दिया गया ना, द कंपनी हैव टू टाइम, देखो ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ एक इक्वेशन छोड़ रहा है। 600 पर डे अवेलेबल, डीलक्स वर्जन दैट इज द टाइप ऑफ बी रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ दे आर ओनली, ठीक है, 6 पर डे, ठीक है। चलो देखो, तो हम क्या बोले, एक्स डॉल्स ऑफ टाइप ए उठाएं, और बी जो है सेकंड वाला जो डीलक्स टाइप है उसमें हम वाई डॉल प्रोड्यूस किए पर डे, ठीक है। उस हिसाब से क्या बोला था मेरे को कि जो बी वाले में है समय कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू किस में, ए वाले में, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, बी वाले का कौन सा टाइप था, वाई था, तो दुगना लग रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्स वाले में। तो ये एक दिन का डेटा हुआ, एक दिन का। वहाँ पे लिखा हुआ था कंपनी हैव टाइम टू पर डे एंड ईच कंपनी हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ $2000 ऑफ टाइप ए पर डे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग मैक्सिमम ये पूरा क्या बोल सकते हैं, 2000 तक पुट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उससे कम, उससे उससे आगे पार नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमेशा ये लेस देन का इक्वल टू का साइन आने वाला होगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स बोला, अगर बोलता ना मिनिमम इतना, तो हम लोग फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ये रहा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ के देखो एक बार फिर से, क्या बोला उसके बाद फिर, हाँ, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस $1500 पर डे, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना डॉल प्रोड्यूस कर सकता है जो प्लास्टिक देता है, तो 1500 कहीं देता है। तो एक्स डॉल प्रोड्यूस करे थे एक दिन में, और वाई डॉल प्रोड्यूस करे थे एक दिन में, तो ये मैक्सिमम कितना होने वाला है, $1500 का ही हम लोग के पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि द डीलक्स वर्जन जो है उसमें फैंसी ड्रेस जो भी कुछ दिया होगा, फैंसी ड्रेस इतना इस्तेमाल करने वाले कि वो मैक्सिमम पर डे सिर्फ 600 ही अवेलेबल करवा सकता है। तो डीलक्स वर्जन में कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, वाई डॉल प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। मैक्सिमम वो 600 करवा सकता है, मतलब हमेशा 600 से वो कम ही हो सकता है। तो ये 3 इक्वेशन आने वाला है, और ये एक इक्वेशन हम जरूर बोलते हैं चिपकाने के लिए, हमेशा ये वाला चीज़ तो हमेशा इससे ज़्यादा है, बड़ा ही होने वाला होगा। ये रहा। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या बोला है वो चेक करो। एक डॉल पे ₹3 का प्रॉफिट है और दूसरे डॉल पे ₹5 का, तो ₹3 का प्रॉफिट ए वाले पे है, ₹5 का प्रॉफिट बी वाले पे है, यानी कि ये वाला बात करें 3x प्लस 5y, तो इसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। ये रहा मेरा इक्वेशन। अब ये बाबू 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तुम आराम से निकाल सकते हो क्या करने वाला है इस पर। बोलो कुछ दिक्कत है इस वाले में, थोड़ा सा बोले ना कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, तुमको खुद से समझना पड़ेगा, नहीं मेरे से नहीं बोलने से भी काम नहीं हो पाएगा, जितना तुम ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेगा। बोलो दिक्कत है कुछ, ठीक है। जो अभी हम क्वेश्चन करवाए हैं इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है 30, इसी का एक तरीका और अच्छे से बताया गया 30.5 नंबर पेज, ठीक है, 30.5 नंबर पेज। ये लास्ट हो क्वेश्चन, इससे अब इसके बाद हम नहीं बता सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ पे आके चेक कर लो, वहाँ पे शायद अच्छे से लिखा हुआ है कुछ कुछ पार्ट कि अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ डॉल, एक बेसिक वर्जन डॉल इसको ए बोल दिया गया है लोग, और एक डीलक्स वर्जन इसको बी बोल दिया। और क्या बोला कि ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ द टाइप ए, मतलब अगर हम एक बी वर्जन वाला डॉल बनाते हैं तो वो दुगना समय लेता है ए वाले से,
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि हम जो भी क्वांटिटी करेंगे वो दुगना लेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगला पार्ट, द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। ठीक है, 2000 से ज़्यादा नहीं बना सकता एक दिन में। तो हमको बोला कि एक दिन में अगर मान लेते हैं कि एक्स वाला टाइप यानी कि ए का जो टाइप है वो अगर 5 घंटा लिया तो बी वाला कितना ले लेगा, 10 घंटा। ठीक है, वही लिखे हमें। तो हम पहले ही बोले कि लेट एक्स डॉल्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस किया एक दिन में, और बी डॉल्स वाई डॉल्स क्या किया, बी वाला प्रोड्यूस किया। ठीक है, बी डॉल वाई वाला प्रोड्यूस किया। तो हम लोग क्या किए, दुगना किए, क्योंकि बी वाले में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, और दोनों का सम मल्टीप्लाई, दोनों का सम कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2000 ही डॉल बना सकते हैं एक दिन में। तो देखो दोनों का सम हम 2000 लिखे, 2y इसलिए किए क्योंकि ये दुगना समय ले रहा था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या था, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज, ये वो क्वेश्चन वहाँ पर गलत लिखा, वहाँ पर पता है जो अभी हम जो ये पेज जो लिखवाए इसमें क्वेश्चन गलत है, ए लिख दिया, इसीलिए हमको भी मिसकंसेप्ट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल्स पर डे, बोथ ए एंड बी बोल दिया। तो मतलब क्या कि एक दिन में 1500 डॉल का ही प्लास्टिक को सप्लाई करता है। ठीक है, तो तुम डॉल कितना बना था, एक्स और वाई, ये टाइम के रिगार्डिंग इसलिए दुगना किया गया। ठीक है, ये टाइम के रिगार्डिंग इसलिए दुगना किया गया। तो एक दिन में तुम एक्स और वाई ही बनाना था, तो दोनों का सम करने पे 1500 डॉल से कम ही होना चाहिए, प्लास्टिक जो बना दे रहा है, जो हमको दिया है। ठीक है, अगला, द डीलक्स वर्जन रिक्वायर अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। अब एक दिन में वो 600 ही अवेलेबल करा होता है। कौन सा डीलक्स वाला, डीलक्स के लिए कौन सा इस्तेमाल किए, तो वाई डॉल्स। तो वाई जो होगा हमेशा 600 से कम ही होने वाला होगा, तो वो भी कर दिए। अब अगला पार्ट आता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो। तो ये हम बोले थे कि हर बार ये क्वेश्चन चिपकाना ही चिपकाना, ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर हम बना सकें, बस इसलिए। और बोला कि एक डॉल पे 3 रुपये का बेनिफिट है, एक डॉल पे 5 रुपये का, तो वो भी रहा ये। अब इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो अगेन बाबू हम लोग इतना जान चुके हैं कि आराम से ग्राफ बनाएंगे, 0 0 पुट करेंगे तो लाइन का क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा, बड़ा सा मिलेगा यहाँ पे। एक्स 0 करेंगे तो वाई 1000 मिलेगा, 0,1000। ठीक है, और अगर वाई 0 करेंगे तो एक्स मिल जाएगा 2000, 2000,0 ऐसा कुछ। अगेन ये दोनों को 0 करो, 1500 और 1500 ही आने वाला होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसा पास कर जाएगा। 0 0 पुट करेंगे, और एक ये वाई इक्वल टू 600 थे, 20 से भी पार करेगा। ठीक है, वाई इक्वल टू 0 करो, एक बार 0 0 पुट करो तो 0 0 पुट करने पे क्या होगा, 2000 से छोटा है, सही बात है भाई, तो ओरिजिन की तरफ भागेगा। इसमें भी 0 0 से पुट किए तो ओरिजिन की तरफ भागेगा, ओरिजिन की तरफ। और इसको भी पुट किए तो ओरिजिन की तरफ। तो कौन सा रीज़न आ रहा है, वो तो ये वाला रीज़न आने वाला है, याद रखना। ठीक है, नहीं ये रीज़न नहीं होगा, कौन सा रीज़न होगा, थोड़ा सा ग्राफ का मिसकंसेप्ट हो रहा है, बट देखो हम बता देते हैं इसी को अच्छे से एक बार। यही इनइक्वालिटीज था सारा। एक्स को पुट किए 0 तो वाई कितना मिला था, वो 1000 मिला था। वाई को 0 पुट किए तो 2000 मिला था, यानी इधर कहीं। तो ये लाइन एक तो ऐसा हो गया, समझ में आ गया। अब अगर हम 0 0 पुट कर देते हैं तो सही बात हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ भाग रहा है, देखते हैं। ठीक है, अगला एक्स 0 पुट किए तो 1500, वाई 0 पुट किए 1500, मतलब 1500 इधर कहीं आएगा और 1500 कहीं ऊपर आएगा, तो ये कहीं ऐसे क्रॉस करने वाला है ऊपर से। ठीक है, ऐसा कुछ। चलो अगला देखते हैं, वाई 600, तो इधर कहीं पार करने वाला है। अरे यार यहीं तो थोड़ा सा हौच-पौच हो जा रहा है, ऐसा कुछ। तो अब तुमको देखना इनइक्वालिटी पुट करके कि कौन सा रीज़न है। अब हम मेरे हिसाब से रीज़न कौन सा आने वाला है बता देते हैं। ये पास कहाँ से करा, अगर 600 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 1100 आने वाला है। रुक जाओ, हम बताते हैं, रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूरा भूल जाओ। ठीक है, ये तो पूरा हो चुका है, बस ये लास्ट होगा। ठीक है बाबू, पहले ही बोले कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो और इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलने जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा बनेगा ये। एक्स प्लस वाई लेस देन 1500, वाई लेस देन 600, और एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, और जेड कितना था 3x प्लस 5y, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पूरा हटा दे रहे हैं, देखो देखिए, देखो
बड़ा सा थोड़ा बिना ये लास्ट ग्राफ होगा वो ये क्लियर करते उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, समझना कि x 0 करें तो y हमको मिला क्या वो 1000, तो इधर हम 1000 बना देते हैं, या तो 1000 बना देते हैं 0,1000, ठीक है। और अगर y 0 कर देते तो x कितना मिल रहा है हमको 2000 मिल रहा है, तो इधर बना देते 2000, ठीक है। ये पॉइंट ये जरूरी ग्राफ था इसलिए बता दे, रज नहीं बता दे, ईजी था ऐसा कुछ, ठीक है। अब आते इन दोनों पे, तो इन बिटवीन 1500 कहीं इधर आएगा और ये 1500 इधर आएगा, ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट कितना था वो 0, लास्ट देख लो बस, ठीक है। ये क्या होगा, कितना था वो, ये 1000 था, हाँ। चलो अब y इज इक्वल टू 600 था, तो बाबू ये लाइन कहीं इधर इन बिटवीन पास करने वाला, अच्छे से समझना, ठीक है ऐसा। अब इन इक्वालिटी बाबू चेक कर ले एक बार, ये लाइन कौन सा था, ये लाइन कौन सा था, तो 1500 वाला था, यानी कि 1500,0, और यहाँ पे भी था क्या बाबू 0,1500, क्लियर है। ये वाला पॉइंट कितना था, तो 0,1000 लिखा हुआ था, और ये क्या था 2000,0, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, बस चेक करना है इनइक्वालिटीज़ वो क्या होने वाला है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। 0 पुट किए 2000 से कम, तो लाइन ये था, तो हम अंडर ड्रॉ किए ऐसा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे 0 पुट किए तो 1500 से कम आया, मतलब अंडर ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। अगला ये में 0 पुट किए तो वो भी अंडर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब हमको देखना है ना कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली में देखो बताते, ये वाला पॉइंट इसके नीचे है या ऊपर है। देखो मेरे हिसाब से अभी कोई रीज़न बाउंड नहीं हो रहा है, चेक कर लो, ये रीज़न बाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर आ गया, ये रीज़न भी बाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पीछे आ गया, ये रीज़न भी बाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पीछे और इसके पीछे है ये वाला, ठीक है। तो कोई रीज़न बाउंड नहीं हो रहा है, यही चीज़ समझाना चाहते कि इंपॉर्टेंट क्यों बोले हम, ठीक है, अच्छे से समझना बाबू। ये है क्या, ये y इज इक्वल टू 600 वाला लाइन है। ग्राफ तुम लोग बना लेगा एग्जाम में, लेकिन पूरा कंफ्यूज है, ले बाउंड ही नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा, आंसर तो कंफर्म आने वाला है। दिखाते ग्राफ गलती कहाँ बना है, देख लो। तुम पहले इन दो लाइन को सॉल्व करके देखो कितना आता है, फिर बात करते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल, एक बार देख लो लास्ट और, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं। x प्लस 2y 2000 लिखा हुआ है, x प्लस वाई 1500 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो, माइनस 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 ख़त्म। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, y आएगा 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे 500 हो जाएगा, है ना। तो अब जरा देखो एक चीज़ देखो, हम लोग गलती ग्राफ कैसे ड्रॉ किए। ये y इज इक्वल टू 600 वाला लाइन है, मतलब कि 500 से ज़्यादा है, और जो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाए हैं वो क्या आ रहा है y 500, मतलब ये जो बनाया गया है ये गलत बनाया गया है। अजम्पशन मेरा गलत हो गया कि सर यहाँ पे कर रहा है, एक्चुअली में ये कहीं इस लाइन से नीचे इंटरसेक्ट करने वाला था। तो तुमको ये भी ध्यान रखना है, अगर बच्चा को ये पता नहीं होगा तो बोलेगा कि सर ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, मतलब कि बाउंड ही नहीं हो रहा, मतलब कि क्वेश्चन गलत हो गया, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो ही नहीं सकता है। बट जब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले तो समझ में आ रहा है कि ये जो y इक्वल टू 600 है वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से भी अबव है, ऊपर है, लेकिन बनाए कैसे, नीचे बना दिए, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरा ग्राफ जो हो गया वो गलत ड्रॉ किया गया, तो इसीलिए पूरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझना। हम इसीलिए बोले कि ये तरीका बहुत बार बच्चे लोग कन्फ्यूजन हो गया कि सर बन ही नहीं पा रहा ग्राफ, क्योंकि आ ही नहीं पा रहा रीज़न। अपने से तो बना लेते ग्राफ ना, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। देखो ऐसा कुछ हुआ, और नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, देख लो ये ऐसा कुछ कर दो, ठीक है बाबू। तो ये कितना था, तो पहले 600 कहीं ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये y इक्वल टू 600 वाला लाइन है बाबू, ये कितना था पुट करने पे y 0 पुट करने पे 2000, तो 2000 इधर कहीं और 1000 ऊपर होगा, क्लियर है, 1000 ऊपर और 1500 और ऊपर। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है मेरे पास, ठीक है, बनाना पड़ेगा हमको इसी तरीके से। तो ये कितना है बाबू, 1000 वाला पॉइंट है,
ठीक है, और ऊपर कहीं आएगा 1500, तो ऐसा मान बना दिए। समझ लेना प्लीज़, थोड़ा सा देखना मैनेज करना, ठीक है। ये पॉइंट कितना है बाबू, तो 1500 वाला पॉइंट है, नहीं सॉरी 2000 वाला पॉइंट है, तो 2000 कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो 1500 वाला पॉइंट है। देखो ये लाइन 600 हो गया, ये दोनों आपस कहीं 500 पे कट कर रहा होगा, यानी कि हाइट 500 लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रहा प्रॉपर डायग्राम, ठीक है, ये रहा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइन का इस लाइन से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखो क्या होता है, 0 0 पुट किए तो 2000 से कम, तो 2000 वाला लाइन कौन सा था, 2000 लाइन ये था, यानी कि कम, मतलब ड्रॉ करो इधर साइड में ऐसा कुछ करके, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। इस वाले लाइन को 0 0 पुट करो तो 1500, यानी कि फिर से ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी ओरिजिन जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट कौन सा हो रहा है फिर, वाई, जब 0 पुट किया यहाँ पे, 0 पुट किया यहाँ पे, तो देखो ये भी लाइन इधर जाएगा, ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखो, अब कॉमन रीजन कौन सा मिला पता है, जो डार्क शेड करने वाले, देखो ये लाइन का एरो इधर साइड, ये लाइन का भी एरो इधर साइड, और ये लाइन का भी एरो इधर साइड, तो रीजन कॉमन कौन सा, ये वाला, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है बट ये वाला, ये वाला रीजन, ठीक है। तो बाकी सब मिटा दो, बकवास वाला जितना भी था, मेरे को साफ दिखने लगा कि रीज़न ये वाला है। पॉइंट ए बोल दो बाबू, पॉइंट बी बोल दो, पॉइंट सी बोल दो, और पॉइंट डी बोल दो। तो ओ, ए बी सी डी और ओ, तो ये 5 पॉइंट के कारण रीज़न बाउंड होने वाला है। समझ में आया उसके पहले वाला डायग्राम क्यों गलत हो गया था, क्योंकि हम लोग ऐसा अज्यूम कर लिए थे कि पॉइंट ऑफ दोनों लाइन का इंटरसेक्शन 600 से ऊपर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, साफ दिख रहा है कि 500 है, तो 600 से नीचे ही आने वाला है। तो तुमको वापस से डायग्राम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए बोले कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, देखो हो गया, ठीक है। वो तो बस यही बोल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम जितना मेहनत करें, हम पहले ही बोल रहे, ये कन्फर्म इससे एक बड़ा मार्क्स का ज़रूर देगा, क्योंकि हर साल 6 मार्क्स का आता है। प्रीवियस उठा कर देख लो, बहुत रेयरली ही 4 मार्क्स का दिया है इसे, लेकिन हर साल एक बड़ा सा पैराग्राफ और 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पैराग्राफ 6 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म। तो अगर 6 मार्क्स में अगर ये रखा है इसको, तो 6 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर देगा। बस तुमको जानता है क्या, डायग्राम वगैरह बनाने नहीं बोलेगा, बस ये बोलेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन निकालो, जो अभी निकाल के दिखाए थे वो निकालने बोलेगा। तो वो 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 6 मार्क्स में, उससे नीचे नहीं आता, ये लगा क्लियर है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझा सकते हैं। तुम प्रीवियस से जितना वो सबको ट्राई करो, बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि इसका वर्ड प्रॉब्लम सच में थोड़ा टफ जाता है, इसलिए बोल रहे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा गचका देगा 6 मार्क्स। और एक बात, ठीक है सुन लो इसको,